देखो अब ये जो है सवाल जो क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं इसको समझेंगे। इसमें क्या है, तो इसका बोला जा रहा है कि माध्य निकालना है। सबसे पहले माध्य बराबर क्या सूत्र होता है उसको जानेंगे। तो माध्य बराबर होता है, यहाँ जैसे कि हम लिख दे रहे हैं कि माध्य बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये माध्य बराबर होता है। सबसे पहले यहाँ जो है चर मान दिया हुआ है और बारंबारता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ हम लिख लेते हैं चर बारंबारता, ध्यान से देखना है, बारंबारता, और इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये इसको एक्स बोलते हैं। ये हो गया क्या चीज, ये एफ हो गया और एक्स गुना एफ हो गया ये। अब यहाँ संख्या जो है चर में देखना है। यहाँ जो है जैसे कि चर मान जो भी है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और एक 10 के बाद है 12। अब जैसे 4 है, 4 की बारंबारता कितना है, 4 है। 4 की बारंबारता 4 का मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो 4 बार है, तो 4 की बारंबारता 4 है। 6 क्या बार है, 8 बार है। 8 क्या बार है, 14 बार है। और 10 क्या बार है, 11 बार है। और 12 क्या बार है, 3 बार है। अब यहाँ जो एक्स एफ एक्स निकाले, इसी को एक्स एफ बोलो कि एफ एक्स बोलो, तो इसका जब गुना कराएंगे तो गुना करो 4 चौके 16 हो जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा, और 14 8 112 हो गया। 10 गुना 11 करेंगे तो 110 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। अब हमको जरूरी क्या है देखना है, इसमें सूत्र में माध्य बराबर जो यहाँ सूत्र लिखे हुए हैं इसमें क्या चीज का जरूरी है, सिग्मा। सिग्मा क्या दर्शाता है, सिग्मा ये दर्शाता है कि किसी संख्या, जैसे कि वो पूरे जो संख्या होगा उसका योगफल, जैसे यहाँ है, यहाँ अगर मान के चलते हैं सिग्मा एफ निकालते हैं, सिग्मा एफ निकालेंगे तो इस सब को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। तो 8 4 12 और 12 को और 14 को जोड़ लेना है। 12 14 कितना हो जाएगा, 26। 26 11 कितना हो जाएगा, 26 11 37, 37 3 कितना हो जाएगा, 37 3 हो जाएगा 40। जोड़ आना चाहिए। अब यहाँ ये सिग्मा एफ निकला। अब यहाँ देखो ये निकालना है क्या चीज, सिग्मा एफ एक्स। तो इसको जोड़ना है सबको। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ साइड में हम जोड़ लेते हैं 16 सबको जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 4 1 5 1 6 1 7 3 10, 10 2 12, हासिल 1 1 1 2 1 3, कितना हो गया 322। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये माध्य बराबर जो सूत्र है ये निकालेंगे। माध्य बराबर जो है वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 322 और सिग्मा एफ का मान है 40। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, तो यहाँ 20, तो 161 बटे 20, यानी अगर भागा दे इसमें तो भागा दे करके 20 8 है 20 पंचे 100 हो जाएगा।
यानी 8.05 लगभग में इतना होगा। तो ये हमारा माध्य निकलता है। तो ये सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। इससे पहले जो हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़े थे, समांतर श्रेणी का थ्योरी देखे थे, तो उससे रिलेटेड जो है 2 सवाल हम क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं, गोल्डन क्वेश्चन बैंक से। तो ये जैसा कि पहला सवाल हम पढ़ेंगे, कहा जाता है कि एपी में दिया हुआ, एपी दिया हुआ है क्या चीज, 9, 17, 25 ... ये कहता है एपी में है, और कहता है ऐसा 10 पदों का योगफल ज्ञात करना, योग ज्ञात करना है। तो योग का उस दिन सूत्र हम देखे थे कि योग का यानी n पदों यानी 10 पदों का योग, तो n पदों का योगफल का सूत्र उस दिन देखे थे, पदों का योगफल। n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र था। तो यहाँ जो है सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे a का मान, a क्या है, प्रथम पद a है। डी जो निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 से 9 गया 8 होता है, 17 से 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और इस सूत्र पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, यानी s कितना निकालना है, s 10 निकालना है। तो s 10, n के जगह 10, 10/2, 2a का मान कितना 9 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान कितना हुआ 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, योगफल निकल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पहले ही बाहर में नहीं काटना है, क्यों, 9 दूनी 18 और 10 में से 1 गया 9 गुना 8, 10/2, 18 प्लस 9 8 है 72। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कोष्ठ तोड़ेंगे तो गुना लेते हैं, तो 8 2 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9। इसको काटेंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 9 5 45, 450 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो पहला हम सवाल लिए, ये 10 पद तक जब जोड़ेंगे, योगफल निकालेंगे, तो उसका योगफल होगा 450। अब जो है दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का, यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसी सूत्र पर हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, Sn बराबर, तो 8 के प्रथम 15 को गुणज बोला, तो 8 के प्रथम 15 को गुणज बोला, जितना बोलेगा तो वो तो n का मान हो गया 15, 8 का बोला है, पहला होगा 8, दूसरा 8 दूनी 16, गुणज होना चाहिए, 8 के पहाड़ा में आना चाहिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे करके जो है 15 तक का गुणनफल जो होगा उसको जोड़ना है। तो यहाँ n का मान तो है, a का मान हो गया इसका प्रथम पद 8, और d का मान निकालेंगे तो दूसरा माइनस पहला, यानी 16 में से 8 घटेगा कितना होगा 8 ही होगा। अब हम योगफल निकालते हैं कहाँ तक, 15 पदों तक। अब जो है Sn यानी S 15 बराबर यहाँ हो जाएगा 15/2, यानी n/2, n का मान क्या है 15, तो उसके बाद 2a, a का मान हो गया तुम्हारा 8, n यानी 15 माइनस 1 गुना d का मान हो गया 8। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसान तरीका से। इसको 15/2, 8 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब यहाँ देखना है 15 में से 1 घट जाएगा, तो बचेगा 14 गुना 8, 15/2 16, 14 8 है 112, 15/2। अब कोष्ठ तोड़ते हैं तो गुना लेते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 128 हो गया। इसको काटेंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, यानी 15 गुना 64। 15 गुना 64 कितना होता है, हम साइड में कहीं करके देख लेंगे, 64 गुना 15, 5 के बीच 6 5 30, 30 2 32, 4 6 0, 4 2 6 3 9, कितना हो गया 960। यही ये जो है 8 के प्रथम जो 15 गुणजों का योगफल है वो इतना आएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें।